नमस्कार, केम चौदह सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए चैनल पर स्वागत है। आशा है आप अपनी जिंदगी में खुशहाल मंगल कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने अपनी यात्रा के दौरान कुछ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी सी आंखें मेरी लाल हो रखी है क्योंकि मैंने अभी जलन होने के कारण तो मसल का इनका पिछूल बना दिया, तो थोड़ी सी लाल हो चुकी है। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। कल 13 सितंबर 2025 मैं सालासर के दर्शन करने गया था, क्योंकि एक रूटीन है, महीने में 1 से 2 बार मुझे वहाँ जाना होता है, ताकि अगर थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि ब्लेसिंग देने वाले बाबा ही है, बालाजी महाराज। मुझे दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि चलती हुई दुनिया में एक दूसरे से लोग ईर्ष्यावत हो सकते हैं, जल सकते हैं, द्वेष रख सकते हैं। तो किसी को आशीर्वाद देना सच्चे मन से तो मुझे नहीं लगता किसी के बस का है आज के टाइम। तो मैं एक्चुअली यही है कि बाबा से मांगता हूँ आशीर्वाद, और उनका जो है भोग लगा हुआ करता हूँ, वो मुझे ब्लेस्ड करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे मेरा जीवन चलता है। पर आई डोंट थिंक सो कि ये कैसे होता है। बहुत कल मेंटली प्रेशर से कुछ दिक्कत थी, दिमाग की हालत संतुलन बिगड़ा गया था, और गुस्सा, काम, क्रोध, सब तरह के विकार एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरे इस बॉडी का या शरीर का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। यू नो व्हाट, थिंक हम कितनी सारी चीज़ों को इंटरनल फेस करते हैं, जैसे गुरु महाराज बताते हैं। सो फाइनली इस वीडियो के दौरान मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि मेरी हमेशा से आदत है, क्योंकि थैंक्स यूट्यूब मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन आगे टेक्नोलॉजी और ही बढ़ेगी, चीज़ें बहुत अच्छे एक्सप्लोर होती जाएगी। सो मैं अपनी जर्नी को यहाँ साझा करता हूँ, मैं किन चीज़ों को लेकर चलता हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पर रखता हूँ। पिताजी का जो एक हमारे मानव समाज जो सभ्यता के दौरान व्यवस्था बनाई गई है, आने का जाने का जो प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीके से, तो उनको फॉलो करना मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों ने हमारी व्यवस्थाओं को बनाया है, हमारी एक सभ्यता को व्यवस्थित किया है। तो उसका तर्पण बोलते हैं, तर्पण वाला जो कार्य होता है 1 साल के बाद पिताजी का जो श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, तो वो किए। आई डोंट थिंक्स आप कितना भरोसा करेंगे, लेकिन अब फाइनली एक ये होने के बाद में अब ऐसा फील होता है कि हाँ, अब कोई हमसे दूर या वाकई में चला गया। यानी 1 साल के जाने के बाद मैं अपनी फीलिंग्स अपनी शेयरिंग करना चाहूँगा कि तब तक ऐसा फील होता है कि नहीं, कोई ना कोई हमारे आसपास है, कोई ना कोई ऊर्जा शक्ति सब लोगों के पास रहती है या है। लेकिन अब इतना ये सारा काम हो गया, जैसे एक होता है ना, एक बोझ सा मान लो, या एक आवाज़ ही मान लो, इन 2-3 दिनों में वो काम होने के बाद। देखो सीधी सी बात है, ये मानना बहुत मुश्किल है एक पढ़े लिखे इंसान के लिए कि भाई आत्मा होती है, मरने के बाद इंसान का क्या प्रोसेस होता है आज के युग में, टेक्नोलॉजी युग में। लेकिन जैसे हमें बता रखा है या पुराणों में क्या कहा रखा है कि भाई पुराणों में ये कह रखा है, ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले या सोचे तो शायद ऊर्जा शक्ति होती है। जाने के 1 साल तक भी वो हमारे साथ रहे, ऐसा हर बार फील हुआ। उनकी याद आती थी, उनके लिए हम रोते थे, हम सब लोग उन्हें बहुत मिस करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो वाकई में 1 साल तक मैं हम चर को उनका जिक्र करते थे, लेकिन ऐसा अंदर से फील नहीं आता। ऐसा मतलब एकदम ऐसा लगता है कि वो वाकई में हमें इस ब्रह्मांड में कहाँ चले गए, लेकिन कहीं चले गए उनसे दूर। एंड अब अंदर से कोई ऐसी भावना नहीं आती उनके प्रति। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस, मुझे दूसरों का नहीं पता। और है ना, तो और जिस दिन वो प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता ऐसी बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दिन हम भी मर जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ ना कुछ करके चलो। तो एंड जिस दिन प्रोग्राम था, मेरी आंखें बहुत जल रही थी। मैं सब लोगों को सुंदरकांड का पाठ, तो मेरी आंखें इतनी जल रही थी, पानी आ रहा, पाठ हो रहा, और एक पल ऐसा फील हो रहा था कि उनकी ऊर्जा शक्ति जो है हमारे इस घर में है, एक भीड़ है हमारे आसपास, शायद कुछ कह रही है, शायद कुछ। तो आई डोंट थिंक सो क्या होता है, ये बहुत मुश्किल है ना। तो
एंड दूसरे दिन प्रोग्राम के समय भी ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई अंतिम समय में मुझसे कह रहा हो या सबको कह रहा हो अलविदा। आँखों से जैसे पानी की फुहारें निकलेंगे, बौछार होगी, सैलाब आएगा, ऐसा महसूस हुआ बिल्कुल। कहते हैं किसी एहसास बिल्कुल रहता है यार, जैसे कोई हमें कह रहा हो, अलविदा कह रहा हो। और अब वो प्रोसेस प्रोग्राम होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे खाली खाली सा एकदम, जैसे कितने ही सर पे बोझ रखा हुआ हल्का हो गया है। किसी तरह के अंदर से आहत नहीं है, अंदर का कोई दुख नहीं है। I feel so okay and blessed. सब लोग feel so freshness, you know. So thank you for everything, dear Lord Infinite Universe, and family का thank you जो लोग आए जिन्होंने सपोर्ट किया। एंड थॉट का है कि भाई थॉट हमेशा कभी किसी को गलत आते हैं, कभी अच्छे आते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं जो है सब किया है, किसी बात है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे को बोला था करना क्या लाइफ में, कभी कोई गोल सेट नहीं किया आज तक। मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारी चॉइसेस है, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के कभी कभी मन को आहत पहुँचता है, बहुत आहत पहुँचता है मन को कि क्या होगा 32 ईयर्स के इस करियर में अभी तक ना तो कहीं कोई रिलेशनशिप बॉन्डिंग कर पाए हैं, कर पाया हूँ सर, तो दूसरों तरीके से बिना कोई मैंने अपना करियर सेट किया है। कि बहुत सारे अगर पैसे अर्न करता तो शायद मुझे लगता है कि मतलब कहने का है ना तो स्टेबल होने वाला प्रोसेस अभी नहीं है। थोड़ा सा परेशान रहता हूँ सब चीज़ों को लेकर, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता। लोगों के पेरेंट्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के, जीवन को सेटल करने के लिए पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, जैसे मेरे बड़े भाई के मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों का भी ऐसा कुछ पेमेंट हो जाए। तो ये काम बहुत चतुराई से चापलूसी करने वाले कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो ऐसे हो जाते हैं। तो सीधा इंसान मतलब लास्ट मॉडल ये कहूँ, मेरे डैड से सीधा इंसान है, बिल्कुल सीधा मतलब जितने आड़े टेढ़े बनोगे उतने अपने काम बना पाओगे, चल पाओगे अच्छे। सब को काले, मैं अपने भाई को बोलता हूँ सब अंदर से काले हैं हरामी, और जो अंदर से गोरा चिट्टा रह गया ना। शुक्रिया, बोलो बस पता